हेलो बच्चों, आपका अपने नीतू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में सही तरीके से पेपर कैसे लिखें। तो जैसा नियम हम आपको बताएंगे पेपर लिखने का, अगर उसी तरीक़ा से आप लोग अपने एग्ज़ाम का पेपर लिख कर आते हैं तो आपका नंबर 450 प्लस ही होगा, उससे कम कभी नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने एक पेपर लिया हुआ है, ये सेट ऑफ एग्ज़ाम 2021 का पेपर है। इसी तरह का पेपर आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिलेगा। तो इसी पेपर के माध्यम से हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे, कौन सा एग्ज़ाम में गलती आपसे नहीं होना चाहिए वो गलती भी आपको समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम पहले आपको फर्स्ट पेज का, यानी जिसमें हम लोग रोल नंबर रोल कोड भरते हैं, यानी कॉपी का पहला पेज का हम आपको बताते हैं कि पहला पेज में आपको किस तरह से कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद हम आपको कॉपी लिख कर बताएंगे कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में कॉपी लिखना है। ये सब बातों का, छोटे छोटे बातों का अगर आप लोग ध्यान देकर एग्ज़ाम का पेपर लिख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका नंबर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम आपको 10 ऐसे नुस्खे बताएंगे, अगर इस नियम को आप फॉलो कर लेते हैं तो एग्ज़ाम का पेपर आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो देखिए मेरा पहला टॉपिक है कि अपना रोल नंबर और रोल कोड। अपना रोल नंबर और मेन है रोल कोड। तो अपना रोल नंबर रोल कोड सही तरीक़ा से भरें। अगर देखिए कि अगर आप लोग का रोल नंबर रोल कोड गलत होता है तो आपका रिजल्ट साफा पेंडिंग में डाल देता है, यानी उस रिजल्ट को दिखाता ही नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट में कितना नंबर से पास हुए हैं, कितना नंबर से नहीं। ठीक है, तो देखिए ये बात सबसे पहला महत्वपूर्ण बात होता है कि अपना रोल नंबर और रोल कोड सही तरीक़ा से आपको भरकर आना है। अगर सही तरीक़ा से आप नहीं भरते हैं तो आपका रोल नंबर तो मतलब आपका नंबर ही नहीं दिखाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा टॉपिक है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। कहने का मतलब समझिए कि आप अगर एग्ज़ाम का पेपर लिखने के लिए गए हैं, अगर उसका आंसर आप किताब से याद किए हैं जो भी है, तो अगर किताबी भाषा न लिखकर उसको अपने शब्दों में उत्तर देने के लिए कह रहा है तो उसको अपने शब्दों में उत्तर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर किताबी भाषा आप कॉपी में छाप कर आ जाते हैं तो वहाँ पर जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है तो देखता है कि ये जैसे जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे वैसे छापा गया है, तो नंबर तो देगा लेकिन उसको उतना पसंद नहीं आएगा। और वही आप अपने अगर शब्दों में लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर दे सकता है। तो मेरा दूसरा टॉपिक था कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो आप इतना कोशिश कीजिएगा कि अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा के रजिस्टर कॉपी पर अपना हस्ताक्षर जरूर करें। परीक्षा के रजिस्टर कॉपी पर अपना हस्ताक्षर जरूर करें। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर गए हैं, वहाँ पर एक रजिस्टर आता है, वहाँ पर एक फ़ोटो लगा हुआ रहता है और वो आपका ही फ़ोटो रहता है। वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना रहता है। जितना दिन आप लोग परीक्षा में जाएंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 6 पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 6 दिन आपको जाना पड़ेगा और 6 दिन का प्रतिदिन आपको वहाँ पर सिग्नेचर करके आना है। उस सिग्नेचर से ये होता है कि आप परीक्षा में उपस्थित हैं, यही आपका वहाँ पर प्रूफ रहता है कि आप परीक्षा में आए हैं। तो इतना ज़रूर कीजिएगा कि रजिस्टर कॉपी पर अपना सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि कॉपी लिखने में रह जाते हैं और परीक्षा रजिस्टर कॉपी पर अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर बाद में पता चलता है कि आप परीक्षा में गए ही नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर कॉपी ही होता है जो आपका उपस्थिति दिखाता है कि आप परीक्षा में उपस्थित हैं।
मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल आपके तरीके से, यानी जैसा आपको पसंद है वैसे हम कॉपी को लिख कर बताएंगे और समझाएंगे कि ये गलती आपको नहीं करना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए, तीसरा पॉइंट हम आपको बता चुके हैं, 10 पॉइंट बताएंगे और 10 गलती अगर आप एग्जाम में नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, यानी 450 प्लस आ सकता है। चलिए चौथा पॉइंट देखिए चौथा पॉइंट है कि अपने प्रशिक्षक का अपने कॉपी पर हस्ताक्षर जरूर लें। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आप अपना कॉपी लिखने में मत रह जाइएगा। अपने प्रशिक्षक यानी जिस क्लास टीचर द्वारा आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस टीचर का आपकी कॉपी पर हस्ताक्षर होना ज़रूरी होता है। उससे यह पता चलता है कि इस टीचर के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया गया है। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। अपने प्रशिक्षक का हस्ताक्षर अपने कॉपी पर ज़रूर ले लीजिएगा। अब देखिए, हम आपको 5वां पॉइंट बता रहे हैं। 10 पॉइंट बताएंगे और 10 पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। 5वां पॉइंट है कि अपने कॉपी पर अपना हस्ताक्षर जरूर करें। वहाँ पर नीचे आपकी कॉपी पर आपका हस्ताक्षर जरूर करना होता है। कहने का मतलब समझिए कि अगर आप अपने कॉपी पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपके एडमिट कार्ड पर और आपकी कॉपी का हस्ताक्षर मिलाया जाता है। तो अपने कॉपी पर हस्ताक्षर जरूर कर लीजिएगा। पहले तो आप लोग रोल नंबर रोल कोड दोनों भरते हैं। रोल नंबर रोल कोड के ही अनुसार कॉपी चेक होता है, लेकिन अपना हस्ताक्षर भी जरूरी होता है। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड और आपकी कॉपी का हस्ताक्षर मिलाया जाता है। अब देखिए, 6वां पॉइंट है कि अपना कॉपी संख्या लिख कर घर लाएं और इससे कभी आपकी कॉपी जांच हो सकती है। कहने का मतलब समझिए कि 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्ज़ाम देने गए हैं और अपना कॉपी नंबर लिखना भुला गए हैं। अपना कॉपी नंबर देखिए, 6वां पॉइंट कि आप, इसको हम बता चुके हैं, फिर से सुनिए कि आप अगर एग्ज़ाम देने गए हैं और अपना कॉपी नंबर लिख कर नहीं लाए और आपका उत्तर, जितना भी आप एग्ज़ाम में उत्तर दे कर आए हैं उतना उत्तर आपका सही है और आपका रिजल्ट खराब हो गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना कॉपी संख्या से कॉपी को दोबारा जांच करा सकते हैं कि हम लोग अपना पेपर, मतलब अपने पेपर में आंसर सही लिख कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपना कॉपी संख्या लिख कर लाया जाता है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि अपना कॉपी नंबर नहीं लिखिएगा। कॉपी नंबर लिखने से ये होता है कि आप लोग अपना पेपर दोबारा से जांच करा सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि रीजांच हो सकता है। अगर आपको अपना कॉपी संख्या पता रहेगा तभी, अगर नहीं पता रहेगा तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है, यानी बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कॉपी रीजांच कराने के लिए। अब देखिए अगला पॉइंट, उत्तर हमेशा सजा कर लिखे। कहने का मतलब समझिए कि 7वां पॉइंट है कि उत्तर हमेशा सजा कर लिखे। कहने का मतलब समझिए कि आपको आंसर तो याद है, लेकिन कहाँ से कहाँ उठा कर लिखना है ये आपको याद नहीं है। तो उत्तर को हमेशा सजा कर लिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले जब कॉपी चेक करते हैं आपका, तो देखते हैं कि कितना ही बढ़िया तरीके से, कितना सजा कर इसको लिखा गया है, तो उन लोग भी खुश हो जाते हैं और आपको फुल मार्क्स देते हैं। 8वां पॉइंट है कि हमेशा चौथाई छोड़कर लिखें। हमेशा आप लोग चौथाई छोड़कर लिखिएगा, चौथाई में मत लिखिएगा। अब देखिए कि कुछ का होता है पेपर में ना कि दोनों तरफ से हमको दिखाई देता है कि चौथाई छोड़ा हुआ है, लेकिन वो दोनों तरफ से चौथाई छोड़ा हुआ नहीं रहता है। आप लोग दोनों तरफ से मत छोड़िएगा। जैसे देखिए इस कॉपी के पेज में यहाँ से चौथाई छोड़ा हुआ है और यहाँ पर अगर इसका क्या होता है ना, छप जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसे चौथाई छोड़ा हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये गाढ़ा हो जाता है ना, तो इससे ये मत समझ लीजिएगा इधर भी चौथाई हमको छोड़ना है। नहीं, इधर आपको चौथाई नहीं छोड़ना है, एक साइड ही चौथाई छोड़ना रहता है। तो इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा। कोई स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना कि इधर भी देखते हैं और इधर जब छप जाता है तो उनको लगता है कि इधर भी चौथाई छोड़ा, तो केवल बीच में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। अब देखिए
9वां पॉइंट है कि कॉपी जमा करने से पहले कॉपी की दोबारा जांच कर लें। कॉपी जमा करने से पहले आप लोग कॉपी का दोबारा जांच जरूर कर लीजिएगा कि आपका रोल नंबर, रोल कोड उस पे टीचर का हस्ताक्षर है या नहीं है, आपका हस्ताक्षर है या नहीं है। कॉपी जमा करने से पहले आप लोग को ये सब चेक करना रहता है। एग्जाम में ऐसे तो 15 मिनट आप लोग को लिए देता ही है कि अपना रोल नंबर, रोल कोड अपना सही तरीके से भर लें, और फिर लास्ट घंटी में भी आपको वार्निंग दिया जाता है कि अपना कॉपी दोबारा से जांच कर ले। तो आप लोग अपना कॉपी दोबारा से जांच जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया से हम आपको पेपर भी लिख कर बताएंगे। अब देखिए 9वां पॉइंट था, चलिए 10वां पॉइंट हम आपको बताते हैं। कम से कम एक लाइन में 5 वाक्य लिखे और थोड़ा बड़ा करके लिखो। इस वीडियो में हम मतलब इस 10वां पॉइंट में हम आपको यही बात समझा रहे हैं कि कम से कम एक लाइन में आप लोग 5 वाक्य लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। जैसे ऐसा लिखिएगा कि उसको साफ साफ दिखाई दे कि आप लोग क्या लिखे हुए हैं, और थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा। छोटा छोटा करके लिखने का जरूरत नहीं, बड़ा करके लिखने से होता है कि उसको साफ दिखाई भी देता है। और आपका कॉपी में एग्जाम का पेज मतलब कि कॉपी का पेज ज़्यादा होता है एग्जाम में, तो थोड़ा आपको स्पेस दे देकर लिखने से आपका पेज जल्दी भर भी जाता है, और उससे एग्जामिनर को देखने में भी आसानी होती है कि आप छोटा छोटा नहीं लिखे हैं, बड़ा बड़ा लिखे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं करने के लिए हम बोल रहे हैं, केवल थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। अब देखिए कि हमने ये तो आपको 10 नियम बताए कि एग्जाम में इस तरह से आपको लिख कर आना है। अब देखिए कि पेपर किस तरीके से लिखा जाता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका फर्स्ट पेज होता है ना, जिसपे रोल नंबर, रोल कोड भरना रहता है, मान लीजिए बाय द वे कि ये हम लोगों का पहला पेज है, ये हम लोगों का पहला पेज है। इस पे आपको रोल नंबर, रोल कोड पूरी तरीका से भर लेना है। रोल नंबर, रोल कोड भरने के बाद इस पेज पर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इस पेज पर लिखने का गलती मत कीजिएगा। इस पेज के बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इस पेज पे रोल नंबर, रोल कोड आपको भरना है। मतलब पूरा प्रोसेस पहला ही पेज पे होता है, रोल नंबर, रोल कोड का, हस्ताक्षर का, दूसरा पेज पे नहीं होता है। अब जब इस पेज के अलावा इस पेज पर आपको कुछ नहीं लिखना है, अब इस पेज पर आप लोग कुछ मत लिखिए। हाँ, ऐसा आप लोग कर सकते हैं जैसे एग्जाम में आपका पेज खत्म हो चुका है और आपके पास क्वेश्चन अभी भी बाकी रह गया है, तो उस वक्त इस पेज पर आप लोग लिख सकते हैं। देखिए जब हम एग्ज़ाम देने गए थे ना, तब मेरा मैथ का सब्जेक्ट था, तो मैथ के सब्जेक्ट के दिन मेरा पूरा पेज ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैथ बनाने में ज़्यादा पेज लगता है। तो उस वक्त ये मेरा पेज बचा हुआ था, तो हमने एक टीचर से पूछा कि मैम मेरा पेज तो ख़त्म हो चुका है, अब मेरा प्रश्न भी बाकी रह गया है। तो मैडम ने हमको बताया कि आप इस पेज पर लिख सकती हैं, तो उस वक्त ये पेज आपके काम में आ सकता है। नहीं तो इस पेज पर बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। हम पूरा सब्जेक्ट में नहीं लिखे थे, लेकिन मैथ के दिन जब मेरा पेज खत्म हो गया था तो हमने इस पेज पर लिखा था। तो अगर आपका पेज खत्म हो जाता है तो आप इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि हम आपको पेपर लिख कर बताएंगे। देखिए हमने कहा था कि हम आपको पेपर लिख कर बताएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने साइंस सब्जेक्ट का सेट ऑफ एग्ज़ाम का पेपर लिया हुआ है। हमारे पास अभी वो पेपर उपलब्ध नहीं है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है सारा आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको पहले मिलता है 2-2 नंबर का क्वेश्चन। 2-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आपको उत्तर लेकर बताएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर खंड ए लिखा हुआ है, सेक्शन बी लिखा हुआ है, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स लिखा हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना लिखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ से 1-2 करके प्रश्न स्टार्ट कर देता है, 2 नंबर से इधर पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको तो पता ही है कि आपको ओमार शेड देगा, उसमें जो ऑप्शन सही है उसको आपको पोत लेना है। अब हम आपको सब्जेक्टिव का पेपर बहुत अच्छी तरह से लिख कर बताएंगे। तो देखिए हमने लघु उत्तरीय का प्रश्न हमको लिखना है, और जो भी संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 6 तक प्रश्न होगा, तो जिसका भी आंसर पता है हमको पहले क्या करना है। तो पहले देखिए ये मेरा मान लीजिए कि कॉपी का पेज है, तो सबसे पहले आपको जो खंड का लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन रखिए और ब्लैक पेन से बहुत ही बड़े अक्षर में लिखिए
इस तरह से लिखिए खंड बी ब। चाहे आपको इंग्लिश में लिखने का मन करता है तो वहाँ पर सेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से मोटे पेन मतलब एक ही पेन को 2 बार आप लोग रिपीट करके लिख लीजिए ब, ठीक है। खंड बी का हम आपको बता रहे। तो खंड बी में दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है भौतिक शास्त्र। तो उसके आप लोग नीचे लिखिए भौतिक शास्त्र, एकदम नीचे बाय नीचे लिखते चलिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर लिख रहे भौतिक शास्त्र, यहाँ पर ऐसे नहीं। अब यहाँ से भौतिक शास्त्र में फिर आप आ जाइए कि आपको किसका आंसर देना है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है। यदि आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में ही लिखिए पूरा, ऐसा नहीं कि एगो हिंदी लिखिए तो एगो इंग्लिश लिखिए, ऐसा मत लिखिए आप लोग, ठीक है। तो अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, यहाँ से ऐसे यहाँ पर स्टार बना दीजिए और लिखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें आपको जो भी अब लघु उत्तरीय प्रश्न लिखकर ब्लैक पेन से लिखिए और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। इतना बड़ा आपको दिखाना है, छोटा सा नहीं करना है, ताकि जब एग्जामिनर भी आपका कॉपी देखे ना तो उसको लगे कि हाँ भाई यहाँ पर कोई पॉइंट डाला गया है, ठीक है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में अब 1-2 से प्रश्न आपका स्टार्ट हो गया। अब जो भी प्रश्न है जिसका भी, ठीक है, तो उसको आप लोग नंबर डालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं हमको प्रश्न 1 का, प्रश्न 2 का, प्रश्न 3 का आंसर नहीं पता है, दूसरे प्रश्न का आंसर पता है, तो आप लोग क्या कीजिए, तो देखिए एक प्रश्न हम आपको लिख कर भी बताएंगे, आप लोग किस तरीका से लिखिए, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मान लेते हैं कि अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पता है, 1 2 3 का नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हमको उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो आता है पहले उसको लिखिए। लेकिन इतना प्रोसेस करने के बाद कि आप खंड ए का लिख रहे हैं, खंड ब का लिख रहे हैं, कि सब्जेक्ट का लिख रहे हैं, शॉर्ट लिख रहे हैं, लॉन्ग लिख रहे हैं, ये सब फाइन करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 6वां प्रश्न का उत्तर पता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल मत लिखिए, क्वेश्चन हम लिखने के लिए आपको नहीं करें, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 और इसका डाल दीजिए आंसर, वो भी ब्लैक पेन से। अब यहाँ आंसर डालने के बाद अब आपका क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं। प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं। तो अगर आपको और भी अच्छी तरीके से दिखाना है तो यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट और डाल लीजिए, जैसे आपको और भी अच्छी तरह से दिखाने का मन कर रहा है तो लिखिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस और यहाँ से डाल दीजिए ऐसे। अब यह आपका पॉइंट बन गया कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट बन जाता है। अब जहाँ से आप पॉइंट डाल दिए ना, अब यहाँ से इसके नीचे से आप जस्ट इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस ये आपका पॉइंट है और इस पॉइंट को आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए अब आपको इसमें जो भी विद्युत बल्ब में होता है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो निष्क्रिय गैस में इसका टंगस्टन तंतु से नहीं जलता है। कहने का मतलब है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है। देखिए आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं कि विद्युत बल्ब की जीवन क्षमता को बढ़ाने के लिए भरे जाते हैं। तो इसका हम कहें तो एक लाइन में आंसर है कि विद्युत बल्ब की जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए भरे जाते हैं। तो उसमें क्या आखिर क्या क्या होता है, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 नंबर की तरह आप उसको लिखेंगे, एक लाइन का आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको इसका आंसर लिखकर बता रहे हैं, यहाँ से आपको आंसर लिखना चालू करना है। तो लिखिए निष्क्रिय गैस भरने से
इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। इस तरह से देखिए कितना साफ साफ और कितना अच्छा से आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से साफ साफ आपको लिख कर लाना है, ठीक है। नहीं जलता है। नाइट्रोजन आर्गन इत्यादि, यानी अभी और भी निष्क्रिय गैस है, इत्यादि निष्क्रिय गैस हैं। यहाँ पर देखिए निष्क्रिय थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसको सुधार लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, हम ध्यान नहीं दिए हैं। निष्क्रिय ऐसे होता है, ठीक है। देखिए तो निष्क्रिय इत्यादि निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में गलती हो जाती है, जैसे माना हमने यहाँ पर गलती कर दी, ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में गलती हो जाती है तो इसको पोता पोती करने का, लिपा लिपी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक लाइन में ऐसे काट दीजिए, चाहे डब्बा की तरह इसको घेर दीजिए। वहाँ पर जो आपको एग्जाम में जो आपका कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, वहाँ पर डब्बा ही देकर वो समझ जाएगा कि यहाँ पर आप गलती की है, चाहे एक लाइन में कटा हुआ है। इसको पोता पोता लिपा लिपी मत कीजिएगा आप लोग। अब देखिए इत्यादि गैस भरे, इत्यादि निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है। निष्क्रिय गैसों में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। अतः बल्ब की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह से आप लोग आंसर को एग्जाम में लिख कर आइएगा। हमने आपको टॉपिक में बताया था कि एक लाइन में मैक्सिमम 5 या 6, ठीक है, वर्ड आपको लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 या 6 ही आपको वाक्य लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। इससे ज़्यादा लिखने से ना क्या होगा ना, सब गंदा जैसा दिखाई देने लगता है, एक ही में सब मिल जाता है। और ऐसे दूर दूर लिखने से ना साफ साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का शॉर्ट था, लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको अब इसके बाद देखिए कोई स्टूडेंट लोग का होता है ना, जो तेज होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो लोग 5 नंबर से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि क्या है कि जब मेरा क्वेश्चन छूटेगा तो 2 नंबर का छूटेगा, जब उसके पास वक्त नहीं रहेगा, वाई देवी आपका टाइम खत्म हो गया और आपका क्वेश्चन छूट गया, तो आप लोग जब 2 नंबर से चालू किए तो अंत में 5 नंबर में पहुंचिएगा, तो 5 नंबर का आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर 5 नंबर का आंसर पता है तो सबसे पहले 5 नंबर का आंसर आप लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा हर पेपर में आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 5 नंबर का ही पेपर क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर का ही क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपका अगर प्रश्न छूट भी जाता है तो आपको अफसोस नहीं होगा कि 2 नंबर 4 नंबर छूटेगा। अगर यदि 5 नंबर का प्रश्न छूटता है तो आपको बहुत ही अफसोस होने वाला है कि मेरा 5 नंबर का प्रश्न छूट गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम आपको 5 नंबर के लिए लिख कर बताते हैं। यहाँ तो हम आपको लिख कर दिखा दिए, अब 5 नंबर को आपको लिखना है 5 नंबर का। तो उसमें आपको किस तरह से लिखना है, केवल हेडिंग बताएंगे, आंसर आप लोग वीडियो के माध्यम से देखकर अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको 5 नंबर के लिए बता रहे हैं।
देखिए अब हम 5 नंबर का आपको बताएंगे कि 5 नंबर का आप लोग को किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये खंड अ का ही है और इसमें अ का 5 नंबर का है। तो केवल आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर कि आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी ब्लैक पेन से डालिएगा। ब्लैक और ब्लू दोनों पेन आपको एग्जाम में लेकर जाना है। ऐसे कर दीजिए। आपको किस का लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न है 9वां कि इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाएं, यानी चित्र के साथ आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप लोग पहले ब्लैक पेन से लिख लीजिए कि 9 और यहाँ पर लिखिए आंसर, 9 का आंसर आप लोग दे रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखिए इंद्रधनुष और यहाँ से ऐसे डैश डाल दीजिए। अब इसके नीचे से इंद्रधनुष क्या है लिखिए। उसके बाद जैसे इंद्रधनुष क्या है आपका खत्म हो जाता है तो निर्माण लिखना है, तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको लिख कर नहीं बताएंगे, अगर आप याद किए होंगे तो खुद से आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही टिप्स हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि आप लोग आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जा सकता है। इस तरह का टिप्स हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।